फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल करम हाई स्कूल दाता नगर बादामी बाग से आज फ़िज़िक्स 9th का मैं लेक्चर नंबर 7 डिलीवर करने चाह रहा हूँ। बेटा यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन से मुतालिक इस्लाहात पढ़ी थी। आज हमने ग्राफिकल एनालिसिस पढ़ना है मोशन का, कि मोशन का ग्राफिकल तज्जिया क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ग्राफ का पता होना चाहिए कि ये ग्राफ क्या होता है। तो बेटा जो ग्राफ है, ग्राफ कहते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अमंग द रिलेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़, यानी कि मुख्तलिफ मिकदारों के दरमियान जो ताल्लुक है, अगर हम उसका तस्वीरी इजहार कर दें। मिसाल के तौर पर ये है, ये हमने तस्वीरी इजहार कर दिया है दो मिकदारों के दरमियान, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान तस्वीरी इजहार किया हुआ है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन की हुई है। तो बेटा इसे हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास ये ग्राफ है। तो ग्राफ की डेफिनेशन पेज में सबसे ऊपर पहले नंबर पे लिखी हुई है, फर्स्ट लाइन में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अमंग द रिलेशन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज़, मुख्तलिफ मिकदारों के दरमियान जो ताल्लुक है उनका मुकम्मल तौर पर जो तस्वीरी इजहार है उसे हम लोग ग्राफ कहते हैं। अब ग्राफ के बाद वेरिएबल क्वांटिटीज़ यानी कि मुतगय्यर मिकदारें क्या होती हैं, ये ऐसी मिकदारें हैं, सच क्वांटिटीज़ हैं इन विच ग्राफ आर प्लॉटेड, जिनमें से हम जिनके दरमियान हम ग्राफ प्लॉट करते हैं यानी कि बनाते हैं। जैसे कि ये डिस्टेंस और टाइम के दरमियान हमने ग्राफ बनाया है, तो इन्हें बेटा ये डिस्टेंस और टाइम जो है ये हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं, इन्हें हम कहते हैं मुतगय्यर मिकदारें। अब मुतगय्यर मिकदारें दो तरह की हो सकती हैं, या तो वो डिपेंडेंट होंगी या फिर इनडिपेंडेंट होंगी। डिपेंडेंट कहते हैं कि ताबे मुतगय्यर मिकदारें, यानी कि जो किसी के ऊपर इन्हसार करती हों। इंडिपेंडेंट वो होती हैं जो किसी के ऊपर इजहार ना करें, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर किसी किस्म का कोई इन्हसार ना हो। तो डिपेंडेंट क्वांटिटीज, सबसे पहले ताबे मुतगय्यर मिकदारें, ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं विच डिपेंड ऑन फर्स्ट क्वांटिटी, जो कि पहली वाली मिकदार के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ क्या हैं, ये ऐसी मिकदारें होती हैं विच कैन बी चेंज इंडिपेंडेंट, जिनको हम आसानी के साथ अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। तो बेटा इसके बाद अब जो ग्राफ हैं ये मुख्तलिफ हम क्वांटिटीज़ के दरमियान, मुख्तलिफ वेरिएबल क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ जो प्लॉट करते हैं, जिनमें पहले नंबर पे है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि फासला वक्त ग्राफ। फासला और वक्त के दरमियान जो है ग्राफ तीन तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं। अब पहले नंबर पे अगर जिस्म जो है वो रेस्ट की हालत में हो, इफ़ ऑब्जेक्ट या इफ एन बॉडी इज एट रेस्ट पोजीशन, रेस्ट हालत में होगा तो उस वक्त ग्राफ क्या होगा। तो बेटा ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अमूद होती हैं, जिनमें एक होती है हॉरिजेंटल लाइन, उफकी लाइन, और एक होती है वर्टिकल लाइन यानी कि अमूदी लाइन। जो हॉरिजेंटल लाइन है दैट रिप्रेजेंट द टाइम, जो कि हमें टाइम को जाहिर, जो वक्त को जाहिर करती है, और जो अमूदी लाइन है वो डिस्टेंस यानी कि फासले को जाहिर करती है। बेटा जब भी जिस्म रेस्ट की हालत में होगा, रेस्ट की हालत में होगा, तो बेटा वो जितना मर्जी वक्त गुजरता जाए वो कोई फासला तय नहीं करेगा। तो जब कोई भी डिस्टेंस वो कवर नहीं कर रहा होता तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड ज़ीरो होगी। तो अगर स्पीड ज़ीरो है तो बेटा उसका जो ग्राफ है वो हमेशा टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा, मतलब कि जो उफकी लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी हमारे टाइम वाले एक्सिस के। तो याद रखना है जब जिस्म रेस्ट की हालत में होगा तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमेशा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा। दूसरे नंबर पे इफ़ अ बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, अगर जिस्म एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, एक मुस्तकिल स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत कर रहा है, तो उस वक्त ग्राफ बनाने का बेटा तरीके ये होगा कि वहाँ पे जो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी, वो फासला भी तय करता जाएगा। तो टाइम डिस्टेंस ग्राफ क्या बनेगा, उसमें भी इसी तरह से बेटा पहले आपने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करनी है और एक वर्टिकल लाइन, दोनों एक दूसरे के ऊपर मूव होने चाहिए।
उफ़क़ी जो लाइन होगी वहाँ पे आपने टाइम एक्सिस वो टाइम को शो करना है, और जो वर्टिकल लाइन होगी वहाँ पे आपने डिस्टेंस को शो करना है। तो बेटा इनके जो दरमियान जो ग्राफ होता है याद रखना है, वो हमेशा एक स्लोप को ज़ाहिर करेगा, स्लोप ए बी को ज़ाहिर करेगा। मतलब जिस तरह से टाइम गुजरता जा रहा है फासला भी तय होता जा रहा है, तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उसी तरह से उसके वक्त के साथ साथ जो है वो उसका फासला भी तय होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई जिस्म यूनिफॉर्म स्पीड से हरकत करता है तो उनके दरमियान जो ग्राफ है वो एक स्लोप को जाहिर करेगा। और थर्ड वन जो है वो है इफ़ अ बॉडी मूविंग विद अ वेरिएबल स्पीड, मतलब कि वेरिएबल स्पीड से अगर कोई जिस्म हरकत कर रहा है, यानी कि कभी स्पीड बढ़ रही है कभी स्पीड कम हो रही है, तो उस वक्त ग्राफ क्या बनेगा। तो बेटा जब हम इसी तो बिल्कुल सेम वही मेथड होगा कि वर्टिकल जो लाइन है डेट रिप्रेजेंट द टाइम एंड हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द टाइम एंड वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। अब क्या होगा, यहाँ पे चूंकि स्पीड कभी बढ़ रही है कभी स्पीड कम हो रही है, तो कभी थोड़ा फासला तय हो रहा है और कभी ज़्यादा फासला तय हो रहा है। तो बेटा जहाँ पे भी हमें दायरा नुमा जो स्लोप नज़र आएगी, तो वहाँ पे अगर हमने चेक करना है कि वहाँ पे हमारा ग्राफ क्या होगा, तो उसके लिए हम उसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट का मतलब होता है ममास। ममास कहते हैं कि दायरा नुमा जो हमारे पास हिस्सा होता है उसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जाए जो कि उस दायरा नुमा हिस्से को सिर्फ और सिर्फ एक नुक्ता पर मस करे, टच करे। तो बेटा ये मैंने एक इसके ऊपर एक QR जो है एक इस पॉइंट P जो दायरा नुमा हिस्सा है इसके ऊपर एक मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है। टेंजेंट जो है अब इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट P पर टेंजेंट निकालने के लिए इस RS जो वर्टिकल लाइन है उसको डिवाइड कर देंगे इस हॉरिजॉन्टल यानी कि उसकी लाइन QS के ऊपर, तो हमारे पास उस पॉइंट पर टेंजेंट निकल आएगा। तो बेटा जहाँ पे टेंजेंट यानी कि स्लोप ज़्यादा होगा इसका मतलब है वहाँ पे स्पीड भी ज़्यादा होगी, अगर जो है वो स्लोप कम होगी तो इसका मतलब है स्पीड भी कम होगी। तो ये बेटा आज हमने पहला ग्राफ का पहला हिस्सा पढ़ा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगर बेटा किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके तमाम सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।